कहा था ना, चीफ जस्टिस ने तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने का फैसला कर लिया है और नवाज शरीफ की आते ही गिरफ्तारी होगी। तो जनाब, नवाज शरीफ की अभी थकन नहीं उतरी थी, अभी 4 दिन पाकिस्तान में नहीं हुए थे और गिरफ्तारी की खबर आ गई। नवाज शरीफ को बेसिकली हनी ट्रैप किया गया क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। ये किस तरह से सारा जाल बिछाया गया, किस तरह से नवाज शरीफ को ट्रैप किया गया, दोस्तों खबर इंतहाई चौंका देने वाली है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी और फिर कई गिरफ्तारियां होते आप देखेंगे। ये खबर आज आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। दोस्तों, खबर यह है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी अदालतों से इश्तिहारी था, मतलूब था और 4 हफ्ते की यहां से इजाजत लेकर चला गया और 4 साल गुजार दिए। पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहा था। और अब जब पाकिस्तान का जुडिशियल और एस्टेब्लिशमेंट का सेटअप चेंज हुआ है, मिलिट्री का और जुडिशियल सेटअप, तो नवाज शरीफ ने कहा कि यार, जिस सेटअप को मैं बुरा भला कहता था, जिसे मैं आड़े हाथों लेता था और जिसने मुझे निकाला था, वो तो अब चला गया। अब जो सेटअप आया है, उस सेटअप पर नवाज शरीफ साहब तकिया करके बैठे थे कि ये सेटअप मुझे जरूर रिलीफ देगा। और नवाज शरीफ ने पहला पत्ता फेंका एक टेस्टर इसाक डार की सूरत में। इसाक डार को जमानतें मिल गई, इसाक डार आए, वजीर भी बन गए। नवाज शरीफ ने कहा लो भाई, गल बन गई है। नवाज शरीफ साहब ने आने की तैयारी की, अनाउंस किया कि 21 अक्टूबर को मैं आ रहा हूं। कोई रिएक्शन नहीं आया इदारों की जानिब से। मियां साहब ने कहा कि हाँ, गल बढ़ दी है। मियां साहब ने जनाब जमानत की दरखास्त दे दी, जमानत भी हो गई। मियां साहब आए, शाहाना प्रोटोकॉल भी दिया गया। बाकायदा जैसे एक वजीर आजम का प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल मियां नवाज शरीफ साहब को दिया गया, उस शख्स को जो कि पाकिस्तान की अदालतों का मुजरिम है, उसे वो प्रोटोकॉल दिया गया जो एक वजीर आजम को दिया जाता है। पर मियां साहब बड़े खुश, बड़े कॉन्फिडेंटली आके जलसा भी किया, जलसे से खिताब भी किया। और जनाब, अच्छा, लेकिन ये खुशी जो है, ये चंद लम्हात की साबित हुई। अब जनाब, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो पहली गिरफ्तारी के वारंट आ गए हैं, वो इस वक्त मेरे हाथ में खबर है, वो पहले सुना देता हूं, फिर मियां साहब की तरफ चलते हैं। ये जनाब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नवाज शरीफ साहब के दामाद, मरियम नवाज साहिबा के शोहर, शोहर नामदार जनाब कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब है। और उनके खिलाफ बगावत और इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमे में उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अच्छा, ये माजरा क्या है? ये गुजरांवाला में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फैसल इस्लाम की अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर बगावत और इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमे की समाअत हुई। समाअत के दौरान कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने कैप्टन सफदर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए पुलिस को हुक्म दिया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 24 अक्टूबर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अच्छा, जो अहम चीज है इसमें, जो एक खास पॉइंट है, 24 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत खत्म हो रही है। उन्होंने भी सरेंडर करना है या फिर सजा माफी के लिए अदालतों से रुजू करेंगे। एक वो खबर, उसी डेट को कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके पेश करने के ऑर्डर्स जारी हुए हैं। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वाजे रहे कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ 3 अक्टूबर 2020, 3 अक्टूबर 2020, तब मिलिट्री हेड भी ये नहीं थे, तब जुडिशियल हेड भी ये नहीं थे। वही लोग थे जो अब नहीं है, जा चुके हैं। उनके खिलाफ जो है ये इश्तियाल अंगेज तकरीर की गई थी, ठीक। और उसी तकरीर के हवाले से जो है इन पर ये मुकदमा है। उस वक्त पीडीएम के पहले जलसे की तैयारियों के लिए कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने गुजरांवाला में पार्टी अहदेदारान से मीटिंग की थी, ठीक है। और एफआईआर के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इश्तियाल अंगेज तकारीर की और शुरका को बगावत पर उकसाया इदारों के खिलाफ। अब मियां नवाज शरीफ भी माजी में जो है, अच्छा छोड़ दें, एवन फील्ड को आप छोड़ दें, आप तोशा खाना को भी छोड़ दें। अब मियां हम आते हैं, एवन फील्ड को भी छोड़ दें, आप तोशा खाना को भी छोड़ दें, जो किसी सूरत मियां साहब नहीं बचेंगे। आप अल अजीजिया को भी छोड़ दें, चले जमानतें ले लेते हैं। जनाब, इदारों के खिलाफ मियां साहब ने क्या कुछ नहीं कहा। इसी गुजरांवाला के जलसे में
बाजवा साहब का नाम लेकर, जजेस के नाम लेकर मियां साहब ने क्या कुछ नहीं कहा? क्या मियां साहब ने इस तरह से इश्तियाल अंगेज तकरीर नहीं की? मियां साहब ने नहीं उकसाया? अगर इमरान खान साहब पर ये मुकदमात हैं तो मियां साहब भी बराबर पे खड़े हैं, पलड़े यहां पर भी बराबर हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे जनाब, अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए, मियां नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल भी दे दिया गया, लेकिन मियां साहब कबूल नहीं है। हामिद मीर साहब ने कहा था ना कि मियां साहब 3 बार विलन बने हैं और अब हीरो बन के आए हैं, और जो हीरो था वो आज विलन बन चुका है। हुजूर, पहली बात तो यह है कि वो आज भी हीरो है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप चंद घंटे के लिए उसको बाहर निकालिए और फिर उससे उसे कहिए कि जनाब आप एक जलसा अनाउंस करो। अगले चंद 15-20 घंटे में आप जो है जलसा अनाउंस करो कि 15-20 घंटे बाद, 24 घंटे बाद मेरा जलसा होगा। फिर आप आवाम की वहां पर तादाद देख लीजिएगा और कितनी आवाम आती है, और ये आपने ये आवाम भी देख ली। तो सर ये विलन हो चुके हैं। ठीक, असल विलन ये है। ये इदारों को भी कबूल नहीं है, ये अवाम को भी कबूल नहीं है। अवाम ने तो 21 अक्टूबर को दिखा दिया, पूरे पाकिस्तान से जिस तरह से मैनेज करके एक मजदूर तबके को जो पैसे देकर खरीद कर किराए पर लेके आए, उसके बावजूद जलसा कोई खास जलसा नहीं था। और दूसरी तरफ जो हीरो है, हीरो को बंद किया हुआ है। आज निकालने उसे बाहर तो पता चल जाएगा कौन विलन है और कौन हीरो है। खैर मीर साहब, जो हीरो होता है ना, चलो इन्होंने ही हीरो बनाया, लेकिन बना दिया ना, अब अवाम ने उसको हीरो मान लिया कि हमारा हीरो वो है। अब अवाम किसी विलन को हीरो मानने के लिए तैयार नहीं है, ये तो 21 अक्टूबर को तय हो गया। दूसरी जानिब जो मकाम पैदा कर लिया है शहबाज शरीफ ने इदारों की नजर में, ठीक, वो मियां साहब कभी भी वो मकाम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि जी मैं उनकी आंख का तारा हूं। जी हाँ, मैं उनकी आंख का तारा हूं। बेसिकली भाई की जड़ें काटने वाला शहबाज शरीफ साहब ही हैं। अब वो आ नहीं रहे थे, अब इस तरह से लाया गया। अब मियां साहब जो हैं, अब मियां साहब के भी दिन गिने जा चुके हैं। ये पहली जो गिरफ्तारी होने जा रही है, ये इशारा करती है कि ये कड़ा वक्त आने वाला है। और मियां साहब जो वजारत उज़्मा के ख्वाब लेकर आए थे, वो चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पलड़े बराबर है। अगर इमरान खान जेल में है तो दूसरी जेल में मियां साहब भी जाने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि अगर नून लीग की बात की जाए तो अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मियां साहब को इस तरह लाया क्यों गया। नून लीग के अंदरूनी जराये का ये कहना है कि जी हमारी पार्टी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, और इस वक्त पीटीआई के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं था। तो लिहाजा पीएमएलएन के मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए मियां साहब को लाया गया कि मियां साहब से एक जलसा करवा लें, पीएमएलएन में थोड़ी सी जान आ जाएगी। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब के हाथ में दोबारा उसकी डोरे दे देंगे और मियां साहब को जहां उनका मकाम है वहां पहुंचा देंगे। तो जनाब, ये डेट बयान पहुंची है और मियां साहब की जमानत खत्म हो रही है। अब अगले चंद घंटे का खेल बाकी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इंतहाई अहम है ये घंटे, मिलकर इंतजार करते हैं। जो भी अपडेट होगी वो दोबारा आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।